अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अदील चाचू एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं कराची वापस आ गया हूँ लाहौर में 3 ज़बरदस्त दिन गुजारने के बाद। और जो ज़बरदस्त दिन लाहौर में गुजारे वो बहुत बिज़ी थे और मैं आपकी सुनो कहानी मेरी ज़ुबानी की जो टीम है मेरी, उनसे भी उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर से मुलाकात भी हुई। आपने मेरी तस्वीर भी देखी होगी सादिया के साथ। सो अब मैं कराची वापस आ गया हूँ, अपने स्टूडियो वापस आ गया हूँ और जहांनामा आपके लिए लेकर वापस आया हूँ। अच्छा भाई, जहांनामा में आज हम जो बात करने वाले ना वो ये कि मैं जब लाहौर गया तो लाहौर में मुझे काफ़ी बारिश का तो मौसम था, लेकिन मुझे कोई बारिश मिली नहीं। बल्कि पहले दिन तो जो मैं गया तो काफ़ी गर्मी थी लाहौर में। कराची में उसके मुकाबले में मौसम निस्बतन बेहतर है, लेकिन इस वक्त आपको पता है कि मानसून शुरू हो गया है, बारिशें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी बारिशें हो रही हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के बहुत सारे इलाकों में शदीद गर्मी चल रही है। दुनिया में बहुत सारे इलाकों में रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं गर्मी के। और मैं अगर बात करूं ख़ास तौर से अमेरिका की, यूरोप की, शुमाली अफ्रीका की, इन तमाम इलाकों में इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद में रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूट रहे हैं। और रिकॉर्ड्स के बारे में कहा जाता है कि जब से टेम्परेचर रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है, बिकॉज ये याद रहे कि थर्मोमीटर जो है जिसके थ्रू आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, ये कोई बहुत पुरानी चीज़ तो है नहीं। 100-150 साल का डेटा आपके पास होता है। तो जब से आपने रिकॉर्ड करना शुरू किया, मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जून का महीना दुनिया में सबसे गर्म तरीन महीना रहा जब से टेम्परेचर रिकॉर्ड होने शुरू हुए हैं। दुनिया का एवरेज टेम्परेचर शायद 17 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था। अब आप कहेंगे अदील चाचू 17 डिग्री सेल्सियस तो कुछ भी नहीं होता, इतना अच्छा प्लेजेंट वेदर होता है। नहीं, ये पूरी दुनिया के एवरेज की बात हो रही है, जिसमें एंटार्क्टिका भी शामिल है, जिसमें ग्रीनलैंड भी शामिल है, जिसमें कनाडा के शुमाली इलाके भी शामिल है, अलास्का भी शामिल है। ये बहुत ठंडे इलाके हैं और कुछ दुनिया में बहुत गर्म इलाके हैं। उन सब का एवरेज अगर औसत निकाल लिया जाए तो 17 डिग्री जो सेंटीग्रेड है ये एक नया रिकॉर्ड था। अब इसके पीछे 2 वजूहात हैं। एक वजह तो इंसान की अपनी बनाई हुई है और दूसरी वजह जो है वो कुदरती है। इंसान की अपनी बनाई हुई जो वजह है उसकी जो रीज़न है वो है आलूदगी, पोल्यूशन। हमने जो ग्रीन हाउस गैसेस, हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो ख़तरनाक गैसेस होती हैं वो अपनी फ़िज़ा में छोड़ी हैं और उसकी वजह से दुनिया में गर्मी बढ़ती जा रही है। किसी दिन हम अलग से बात करेंगे कि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो ये इंसान ने जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है और जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारी गैसेस ऐसी इस्तेमाल होती हैं, परफ्यूम्स वगैरह में हुआ करती थी एक ज़माने में। रेफ्रिजरेटर में एक गैस CFC के नाम से इस्तेमाल होती थी जो अब इस्तेमाल नहीं होती। ये उनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस दुनिया में काफ़ी बढ़ गई हैं। दूसरी वजह जो है वो कुदरती वजह है और ये कुदरती वजह जो है वो एक मौसम का फिनोमिनन है जिसको एल नीनियो कहा जाता है। नाउ अगेन इस पे एक अलग जहांनामा की एपिसोड बन सकती है कि भला एल नीनियो किस चीज़ का नाम है, लेकिन मैं आपको अगर आसान तरीन अल्फाज में बोलूँ सो जो पैसिफिक ओशन है, यानी वो समंदर जो कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया एक तरफ और नॉर्थ और साउथ अमेरिका दूसरी तरफ, तो उसका जो जुनूबी हिस्सा है उसका पानी गर्म होने लगता है और उसका पानी जब गर्म होने लगता है तो उससे विंड की यानी हवा की कुछ सिलसिले बदलते हैं। अब तफसील में मैं नहीं जा रहा बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लंबा ये मेरा जो है पोस्ट हो चुका है। सो उसकी वजह से दुनिया के बड़े हिस्से का मौसम जो है उस पर फ़र्क पड़ता है। ये कुदरत का बनाया हुआ एक निज़ाम है। ये कभी कम हो जाता है, ये कभी ज़्यादा हो जाता है। जब ये कम हो जाता है, बल्कि अक्सर ये उल्टा हो जाता है, तो इसको ला नीनिया कहा जाता है। और अब ये जब बढ़ गया है तो इसको एल नीनियो कहा जाता है और ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है छोटा बच्चा। सो ये है सिलसिला। इन 2 वजूहात की बिना पर इस वक्त दुनिया में गर्मी के नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। पाकिस्तान में भी इस मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत नुकसानात हुए हैं। पिछले साल बड़े खौफनाक सैलाब भी आए थे। सो चलें जी, इस टॉपिक को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम टॉपिक है। लेकिन आज के लिए इजाज़त दीजिए अदील चाचू को। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।